दोस्तों, धान की नर्सरी का समय शुरू हो चुका है और धान की खेती हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा करते हैं। धान के उत्पादन के मामले में चीन के बाद में भारत दूसरे नंबर का देश है। तो धान की खेती बहुत ज़्यादा किसान भाई करते हैं और भारत देश में जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पंजाब, हरियाणा, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, कई सारे स्टेट में, राज्यों में धान की खेती किसान भाई करते हैं और बहुत ही मेहनत से, लगन से किसान भाई करते हैं और उसी अनुसार उत्पादन भी धान की खेती से निकालते हैं। तो दोस्तों, धान की नर्सरी का समय अब शुरू हो चुका है। आपको ऐसे कौन कौन से सावधानियां ध्यान में रखते हुए धान की नर्सरी तैयार करनी है ताकि आपकी धान की नर्सरी बिल्कुल हेल्दी रहे। देखिए, ज़्यादा उत्पादन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहला स्टेप होता है नर्सरी स्वस्थ होनी चाहिए। नर्सरी अगर स्वस्थ होगी तभी तो आगे चल करके उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा, पौधे आपके हेल्दी रहेंगे, आगे चल करके फुटाव ज़्यादा होगा, बालियाँ ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा दाने भरेंगे। तो स्वस्थ नर्सरी तैयार करने के लिए सीड का सिलेक्शन आप लोगों को कैसे करना है, लैंड प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्यारियाँ आपको कैसे बनानी है, कितने सीड के लिए कितने बाई कितने फीट की दूरी पर सीड डालना चाहिए ताकि घनी नर्सरी तैयार न हो और ज़्यादा दूर दूर पर भी सीड न डालें, किस तरीके से आप लोगों को नर्सरी तैयार करनी है, संपूर्ण जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप धान की खेती करने जा रहे हैं तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। धान की नर्सरी में सबसे पहले होता है दोस्तों कि आपका जहाँ पे नर्सरी तैयार करेंगे ज़मीन आपको कैसे तैयार करनी है, ज़मीन का सिलेक्शन आपको कैसे ध्यान में रखना है। दोस्तों, जहाँ पर आप नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्या वहाँ पर बलुई मिट्टी है। बलुई मिट्टी में, बिल्कुल रेतीली मिट्टी में नर्सरी तैयार नहीं करना बोल करके भी जड़ों का विकास नहीं होगा, नर्सरी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगी और डेवलपमेंट नहीं होगा, पीलापन रहेगा हमेशा नर्सरी में आपकी। क्योंकि दोस्तों लीच आउट हो जाता है, रेतीली मिट्टी होती है या फिर बलुई मिट्टी होती है, वहाँ पर पानी ज़्यादा लंबे समय तक रुकेगा नहीं, मॉइस्चर नहीं रहेगा और नर्सरी में पानी भरपूर मात्रा में चाहिए तो वहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए कैसी भी मिट्टी है, बिल्कुल रेतीली मिट्टी में आपको नर्सरी बोल करके भी नहीं तैयार करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है। या जहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी गेहूँ वगैरह निकाले हैं, जहाँ पर बिल्कुल चारा आपने इकट्ठा किया है, बहुत ज़्यादा चारा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी सत्य तुरंत आप नर्सरी तैयार न करें, वहाँ पर भी फंगस वगैरह लगने के डर रहेंगे, डिजीज़ वगैरह आएंगी, इंसेक्ट वगैरह का भी अटैक देखने को मिलेगा जड़ों में, तो वहाँ पर भी आपको नर्सरी तैयार नहीं करनी चाहिए। लैंड प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, गहरी जुताई करनी है, गहरी जुताई करके गोबर की खाद जरूर डालना है और गोबर की खाद डायरेक्ट जहाँ पर ढेर लगा रहता है वहाँ से ऐसे ही नहीं डालना है दोस्तों, उसको उपचारित कर लेना है ट्राइकोडर्मा से या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें, वेस्ट डिकम्पोजर डाल सकते हैं, गौमूत्र डाल करके भी आप बेड बना करके कुछ दिन रख सकते हैं ताकि उसमें जो गोबर की खाद में जो इंसेक्ट वगैरह है या फिर फंगस वगैरह है वो मरने चाहिए। और साथ ही साथ गोबर की खाद में सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो सीड रह जाते हैं, खरपतवार के सीड रह जाते हैं, वो अगर साथ ही ऊपर ऐसे के ऐसे आपने डाल दिया तो वहाँ पर खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो उपचारित करके फिर गोबर की खाद आपको डालना चाहिए, फिर से अच्छी तरीके से मिक्स करना चाहिए, फिर आपको क्यारियाँ बनानी चाहिए। क्यारी बना करके दोस्तों अगर आपके पास समय है तो 10 से 15 दिन जितना आप हो सके उतने दिन पानी भर करके रखिए उस क्यारी में। उससे होगा क्या कि जो भी खरपतवार के सीड वगैरह हैं दोस्तों वो सारे गल जाएंगे, सड़ जाएंगे वहाँ पर, तो आगे चल करके खरपतवार की समस्या नाम मात्र की भी बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगी, समस्या नहीं आएगी, इवन कि खरपतवारों को जर्मिनेट नहीं होने देगा। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है। आप परेशान हैं अपने खेतों में तो पानी भर करके रख दीजिए जहाँ पर नर्सरी तैयार करेंगे 10-15 दिन के लिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, सीड डालने से पहले वहाँ पर आप लोगों को एक काम और करना है, वहीं पर आप 100 लीटर 50 लीटर का एक टैंक ले लीजिए और लगभग 50 बाई 50 फुट की दूरी की जो क्यारियाँ आप तैयार करेंगे दोस्तों, एक मैं आइडिया बता रहा हूँ, हो सकता है इससे आप डबल क्यारियाँ करें या फिर छोटी क्यारियाँ करें, उसी अनुसार आपको डालना है। 50 बाई 50 फुट की क्यारी तैयार करेंगे, उसके लिए दोस्तों आप लोगों को 1 केजी गुड़ लेना है, 100 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और साथ ही साथ उसमें 3 चीज़ मिलाइए, 250 ग्राम, 250 ml ट्राइकोडर्मा, 250 ml सूडोमोनास और 250 ml ही बायोनिमेटोड आता है, जिसमें साथियों आप लोगों को निमेटोड की समस्या बिल्कुल भी नहीं आने देंगे तीनों टेक्निकल। और साथ ही साथ फंगस या इंसेक्ट हैं वो भी नर्सरी में शुरुआती स्टेज में बिल्कुल भी अटैक देखने को नहीं मिलेगा, तो वो गोल तैयार कर लीजिए। टैंक में ये तीनों चीज़ें डालिए, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और बायोनिमेटोड,
तीनों को डालना है और घोल लेना है। 1 केजी गुड़ डालिए और मिक्स कीजिए, 1-2-3 दिन रखिए। उसके बाद उस क्यारियों में पानी भर के रखें, जगह जगह आप वहाँ पर बहा दें ताकि पूरे क्यारियों में बराबर क्वांटिटी में फैल जाए अच्छी तरीके से। उस तरीके से जब भी आप सीड डालेंगे तो उससे आप 1 दिन 2 दिन पहले ही इन चीज़ों को अप्लाई करें। दोस्तों रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। होगा क्या कि नर्सरी में शुरुआती स्टेज में जो नेमेटोड की समस्या आ जाती थी वो समस्या देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। जड़ों में कई तरीके के फंगस का अटैक होता है तो वो भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्यारियाँ तैयार करनी है। अब सीड तैयार करने के लिए, बीज तैयार करने के लिए आप लोगों को करना क्या है दोस्तों? बीज तैयार करने के लिए सबसे पहले तो होता है सीड का सिलेक्शन। सीड सिलेक्शन, बीज का आप लोगों को सिलेक्शन अपने एरिया के हिसाब से करना है। उसमें 3 चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। सीड आप जब भी परचेस करें, लेट वैरायटी, अगेती वैरायटी, या फिर कम समय की वैरायटी, या फिर ज़्यादा समय की वैरायटी, कौन सा आप लोगों को लगाना है वो समय आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है खरीदते समय। और 3rd नंबर पर दोस्तों ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करना है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी खासी होनी चाहिए हमारी। देखिए साथियों, वैरायटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन कुछ वैरायटियाँ इतनी अच्छी आती है जिनमें रोग और कीट का अटैक बहुत ही नाम मात्र को देखने को मिलता है। और धान में तो भाई आगे चल करके रोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं और कीटों का अटैक भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, ऐसी वैरायटी का आप लोगों को सिलेक्शन करना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद में घर लाइए सीड को, ला करके आप लोगों को एक चीज़ और ज़रूर प्रोसेस करनी होगी। डायरेक्ट ऐसे ही क्यारियों में नहीं डालना है। 20 केजी सीड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि 20 केजी आप सीड ले रहे हैं तो उसके लिए बड़ी बकेट लीजिए या फिर कोई आप बड़ा टब ले सकते हैं। 20 केजी सीड के लिए साथियों आप लोगों को एक अच्छा फंगीसाइड लेना होगा। अच्छे फंगीसाइड के रूप में साथियों यूपीएल का साफ भी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ साथियों हमारा जो बाविस्टीन आता है उसे भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जैसे कि 20 केजी सीड के लिए 24 लीटर पानी लेना है। 20% पानी ज़्यादा ले सकते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं 1-2 लीटर, लेकिन 20 केजी सीड के लिए 24 लीटर पानी लीजिए। 10 केजी सीड के लिए 12 लीटर पानी ले लीजिए। और पानी में डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना, उस पानी में जैसे कि मैंने बताया 3 फंगीसाइड, तीनों में से किसी भी एक फंगीसाइड को डालना है। जैसे कि साथियों थाइफनेट मिथाइल आता है बायोस्टेट का, रोको नाम से आता है। थाइफनेट मिथाइल 70% WP आपको आसानी से रोको नाम से मिल जाएगा। थाइफनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म वाला फंगीसाइड आप 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से घोल तैयार करेंगे। जैसे कि आप 24 लीटर पानी ले रहे हैं तो 48 ग्राम आप लोगों को लेना है थाइफनेट मिथाइल। 48 ग्राम आपको थाइफनेट मिथाइल या फिर रोको फंगीसाइड लेकर के मिक्स करना है, फिर उसमें सीड को डाल देना है। अगर आपको थाइफनेट मार्केट में नहीं मिलता है किसी भी कारणवश, तो दोस्तों आप यूपीएल के साफ फंगीसाइड ले सकते हैं जिसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैकोजेब आता है, तो ये भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसकी डोज थोड़ी सी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। 2.5 से लेकर के 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से घोल तैयार करना है। अगर साथियों साफ भी ना मिले तो आप बोविस्टीन ले सकते हैं जिसमें आपको कार्बेंडाजिम 50% देखने को मिलेगा। वो भी लगभग 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। साथियों घोल तैयार करके फिर उसमें सीड आप लोगों को डालना है। दोस्तों सीड एक बड़ा आपको डंडा लेना है और फिर धीरे धीरे घुमाना है और फिर मिक्स करना है। उससे होगा क्या कि बहुत ही अच्छी तरीके से फ़ायदा देखने को मिलेगा। जो अच्छे सीड हैं, हेल्दी सीड हैं, वो अच्छी तरीके से पानी में जम जाएंगे। लेकिन जो हल्के सीड हैं, ख़राब सीड हैं, जिसमें जर्मिनेशन नहीं होता, वो पानी के ऊपर आ जाएंगे। कोई भी छलनी की सहायता से वो सीधा आप निकाल करके बाहर फेंक दीजिए छान करके। 12 घंटे से 24 घंटे तक आपको साथियों उस सीड को पानी में डिप करके रखना होगा। जो आपने घोल तैयार किया फंगीसाइड डाल करके उसी में आपको डिप करके रखना है। तो दोस्तों एक तो ये ट्रीट हो जाएंगे और फिर जर्मिनेशन फास्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों जैसे कि 12 घंटे या 24 घंटे कोशिश कीजिए 24 घंटे भिगो दें तो जर्मिनेशन और भी अच्छा आता है। 24 घंटे भिगोने के बाद में आपको एक जूट की बोरी लेना है और बिछा देना है। जूट की बोरी के अंदर साथियों नहीं डालना है, ये छोटी छोटी सावधानियां रखनी है। अक्सर हमने किसान भाइयों को देखा जूट के अंदर डालेंगे सीड तो निकालेंगे आप तो वहाँ पर ग्रो हो जाएगी, जहाँ पर जर्मिनेशन आएगा उन सीडों को नुकसान पहुँचेगा, अंकुरित टूट जाएगा। अंदर नहीं डालना है। जूट की बोरी बिछाइए, उसके ऊपर सीड डालिए, फिर एक बोरी और लीजिए जूट की और फिर ऊपर से ढक दीजिए अच्छी तरीके से। ऐसे आप लोगों को फिर से 12 घंटे के लिए डिप करके रखना है। दोस्तों एक यहाँ पर एक और सावधानी रखनी है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साथियों सावधानी रखेंगे तभी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। साथियों लंबे समय तक ज़्यादा जर्मिनेशन नहीं लेना है साथियों। वहाँ पर आप लोगों को नुकसान क्या होगा, अगर जर्मिनेशन ज़्यादा हो गया है सीड में तो उनकी जड़ें आपस में गुची जाती मिल जाती हैं। जहाँ से ये जर्मिनेट होते हैं वहाँ पर आपस में गुची जाती हैं, इनके लीफ निकलना शुरू हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर होता क्या है कि एक दूसरे में अगर मिक्स हो गए सीड तो दोस्तों अलग नहीं कर पाओगे और छींटा विधि से डाल भी नहीं पाओगे। दोस्तों उससे होगा क्या कि कहीं पर सीड ज़्यादा गिरेंगे, कहीं पर सीड कम गिर जाएंगे।
और वहाँ पर आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप पानी में 24 घंटे डिप कीजिए और उसके बाद में जूट की बोरी पर सिर्फ 12 घंटे के लिए ही हाथ रखिए। हल्का हल्का सा जर्मिनेशन आ जाए उसी समय पर आप लोगों को पानी की क्यारी में डाल देना है, तो तुरंत छुट्टा विधि से डाल देना है दोस्तों। ज़्यादा जर्मिनेट नहीं करवाना आप लोगों को किसी भी कारणवश। अब डालना भी कैसे है साथियों, 20 केजी सीड के लिए 50 फुट बाई 50 फुट के एक क्यारी अच्छी तरीके से बना लीजिए। इस अनुसार आप देख लीजिए, अगर सीड ज़्यादा ले रहे हैं तो और भी ज़्यादा बड़ी क्यारी बना सकते हैं, छोटी सीड लेयर ले रहे हैं तो और भी छोटी क्यारी बना सकते हैं। क्यारी बना करके क्यारी वगैरह में पानी डाल दिया, जो मैंने आपको सूडोमोनास बताया, ट्राइकोडर्मा बताया, बायोमोटोनास बताया, डाल दिए। शाम के समय पर क्यारी में आपको पानी भरना है। जब भी सीड डालें शाम के समय पर पानी भरिए और शाम के समय ही आपको सीड डालना होगा साथियों। अच्छी कंपनी का डालिए, उससे फ़ायदा बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे कि तेज़ गर्मी है, दिन में अगर धूप में या फिर सुबह के समय आपने डाल दिया तो पानी दिन में गर्म हो गया और गर्म होगा तो वो हल्के जो जर्मिनेशन हुए हैं उन सीड में नुकसान पहुंच जाता है, आसानी से मर जाते हैं वो बहुत सारे पौधे। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि जब भी आप डालें शाम के समय पर पानी भर करके शाम के समय पर डाल दीजिए और सीड अच्छी तरीके से फैलवा दीजिए। पूरी रात भर आराम से अच्छी तरीके से ज़मीन में टच में आएगा और वहाँ पर वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और नेक्स्ट डे वो अच्छे तरीके से बिल्कुल ग्रो करने में लग जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है कि शाम के समय पर आप नर्सरी तैयार करिए, नर्सरी में पानी डालें और सीड डालें। अब इसके साथ में दोस्तों आप लोगों को फर्टिलाइज़र डालना होगा। फर्टिलाइज़र जैसे कि आप साथियों तुरंत भी डाल सकते हो, पहले नहीं डालना है, सीड डालने से पहले फर्टिलाइजर नहीं डालना है दोस्तों। क्यारियों में जो भी रासायनिक फर्टिलाइजर डालेंगे वो पहले बिल्कुल भी नहीं डालने चाहिए, या तो सीड के साथ में डाल सकते हैं या फिर तुरंत बाद में डाल सकते हैं या 1-2 दिन बाद में आप डाल दीजिए। 20 केजी सीड के लिए दोस्तों 50 बाई 50 फुट की दूरी में आप लोगों को NPK फर्टिलाइजर्स लेना होगा, 12-32-16 लगभग 4 केजी। इसके साथ में आप लोगों को ह्यूमिक एसिड 90% वाला लेना होगा, वो आता है साथियों सीविड प्लस ह्यूमिक कॉम्बिनेशन सीविड एक्सट्रैक्ट, जो कि शुद्ध लेना है आप लोगों को, प्रीमियम क्वालिटी का लेना है। लगभग 100 से 150 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं लेना दोस्तों 20 केजी सीड के लिए। साथियों बहुत ही कम क्वांटिटी चाहिए इसके लिए, लेकिन प्योर शुद्ध ओरिजिनल क्वालिटी वाला माइक्रोराइजर लेना होगा जो काले कलर का पाउडर फॉर्म में आता है साथियों, वो आप लोग लीजिए। प्रीमियम क्वालिटी वाला लीजिए, 80% वाला ले लीजिए। गजब का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। नर्सरी बिल्कुल डार्क ग्रीन हरी भरी रहती है। लीफ जो है ना वो शुरू से ही दोस्तों जैसे जैसे जर्मिनेट होगा वैसे वैसे ही लीफ चौड़ी निकलती है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से धान की नर्सरी तैयार होगी। तो सीविड आप लोगों को जरूर डालना है, कोशिश कीजिए साथियों प्रीमियम क्वालिटी वगैरह हो साथियों, तो आप फटाफट उसी क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो रख लीजिए, आगे भी काम आएगा। सीविड जरूर डालिएगा साथियों। और आप धान की नर्सरी में दोस्तों लास्ट में आपको 2-3 सावधानियां रखनी चाहिए ताकि आपकी धान की नर्सरी बिल्कुल ही स्वस्थ हो और अच्छी रहे। शाम के समय पर पानी भरना है, जब भी क्यारी में पानी भरे शाम के समय भरें, नर्सरी तैयार करें, शाम के समय पर आपको क्यारियों में सीड डालना होगा। जैसे सीड जर्मिनेट होते हैं किसान भाई हर्बिसाइड डाल देते हैं, हर्बिसाइड डालने के बहुत ही जल्दबाजी करते हैं, नहीं करना है दोस्तों। कम से कम साथियों 2 पत्तियों का खरपतवार हो जाइए उसके बाद डालिए, और ज़्यादा एक्सेस मात्रा में हर्बिसाइड मत डालिए। लास्ट ईयर हमने देखा है किसान भाइयों की नर्सरी में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। एक जगह पर बहुत ज़्यादा या तो डाल दिया या फिर एक्सेस मात्रा में ले लिया, या फिर साथियों धान की नर्सरी में जल्द डालने की कोशिश की तो वहाँ पर भी दोस्तों नर्सरी को झटका लगेगा और उनको छोटे पौधे हैं उनको झटका लगेगा और इसके बाद में साथियों ग्रोथ रुक जाएगी, पीलापन आ जाएगा। तो इसलिए साथियों जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। हर्बिसाइड के लिए जल्दबाजी किसी भी टाइप की आपको नहीं करनी दोस्तों। ये आप लोगों को कुछ छोटी छोटी सावधानियां बरतनी होगी जिनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। किस तरह किसान भाई जो धान की खेती करने जा रहे हैं फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही मिलते हैं वीडियो नए टॉपिक के साथ।